समंदर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। लहरों पर फुसफुसाती हुई कहानियां, हवा के साथ बहती हुई ऐसे जहाजों के किस्से जो समंदर निगल गया, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ऐसे नाविक जो पागलपन का शिकार हो गए, उनकी किस्मत हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसी ही एक कहानी जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, वो है एसएस उरंग मेडान की। एक ऐसा जहाज जिसकी कहानी सुनकर ज्यादा तजर्बेकार नाविकों की भी रूह कांप जाती है। यह समुद्र के बीच डर की एक कहानी है, एक कहानी जो मदद की एक दर्दनाक गुहार के साथ शुरू होती है और एक भयानक खामोशी के साथ खत्म होती है। साल था 1947। दुनिया अभी भी युद्ध की भयावहता से उभर रही थी, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से चिपकी हुई थी। लेकिन खुले समंदर में एक अलग ही कहानी सामने आ रही थी। एसएस उरंग मेडान एक डच व्यापारी जहाज मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजर रहा था। एसएस उरंग मेडान अपने समय का एक खास जहाज था, समुद्र का एक मेहनती जहाज जो विशाल दूरी तक माल पहुंचाता था। व्यावहारिकता के लिए बनाया गया था, विलासिता के लिए नहीं। यह उस तरह का जहाज था जो अक्सर हलचल भरी समुद्री दुनिया में पीछे छूट जाता था। लेकिन उस भयानक दिन इस गुमनामी का पर्दाफाश हो जाएगा। जैसे ही सूरज खुले डेक पर चमक रहा था, हवा के रास्ते एक खौफनाक संदेश आया। एक एसओएस, दर्दनाक और गड़बड़, आसपास के कई जहाजों द्वारा सुना गया। आवाज डर से भरी हुई अकल्पनीय भयावहता की बात कर रही थी। सभी अफसर, कप्तान समेत मर चुके हैं। चार्ट रूम और ब्रिज पर पड़े हैं। शायद पूरा क्रू मर चुका है। खामोशी। फिर आखिरी हड्डियों को जमा देने वाला प्रसारण, मैं मर रहा हूं। भूतिया आवाज ने तजर्बेकार नाविकों की रीढ़ की हड्डी को भी हिला दिया। सिल्वर स्टार, एक अमेरिकी व्यापारी जहाज ने डरावनी संकट कॉल सुनी। कैप्टन पार्कर, जो अपनी हिम्मत और निर्णायकता के लिए जाने जाते थे, ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया, सीधे उरंग मेडान की आखिरी झात स्थिति की ओर बढ़ गए। सफर तनावपूर्ण था, हवा प्रत्याशा और भय से भरी हुई थी। सिल्वर स्टार का दल, सभी कठोर नाविक, इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वे एक बुरे सपने के बीच में जा रहे हैं। जैसे ही वे उरंग मेडान के बताए गए स्थान के पास पहुंचे, उन्होंने बढ़ती बेचैनी के साथ क्षितिज को देखा। समुद्र, जो आमतौर पर आवाज से जीवंत रहता था, भयानक रूप से शांत था। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल सिल्वर स्टार के पतवार से टकराती लहरों की आवाज से ही टूट रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा। सिल्वर स्टार सावधानी से उरंग मेडान के पास पहुंचा। क्रू पर एक अनिष्ट की भावना हावी हो गई। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उनकी आंखों के सामने एक भयावह नजारा सामने आया। उरंग मेडान के डेक लाशों से अटे पड़े थे। चालक दल अप्राकृतिक स्थिति में फैला हुआ था। उनके चेहरे पर सरासर आतंक के भाव जमे हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, मुंह खुला हुआ था, मानो उन्होंने अपने आखिरी पलों में कुछ सचमुच भयावह देखा हो। कैप्टन पार्कर, एक अनुभवी नाविक जिसने मौत का खूब सामना किया था, इस भयानक दृश्य को देखकर दंग रह गए। उन्होंने भूत जहाज की जांच के लिए तुरंत एक बोर्डिंग पार्टी का आयोजन किया, जो सशस्त्र और सतर्क थी। उरंग मेडान के डेक पर कदम रखते ही बोर्डिंग पार्टी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। जहां भी उन्होंने देखा, मौत ने उन्हें घूर कर देखा। डेक पर बिखरे हुए चालक दल के शरीरों पर कोई घाव नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर भी उनके चेहरे अकल्पनीय भय की कहानी कह रहे थे। उनके शरीर किसी अनदेखी पीड़ा में जकड़े हुए थे। बोर्डिंग पार्टी आगे बढ़ी। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उनके जूते खामोश डेक पर गूंज रहे थे। चार्ट रूम में उन्होंने जहाज के कप्तान को अपने चार्ट पर गिरा हुआ पाया। उनका बेजान हाथ अभी भी आधा लिखा हुआ संदेश पकड़े हुए था। रेडियो ऑपरेटर अपने उपकरण पर फैला हुआ था।
उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड कुंजी पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने एक ही पल में जहाज को अपनी चपेट में ले लिया हो, अपने शिकार को उनके आतंक के आखिरी पलों में जमा दिया हो। बोर्डिंग पार्टी गंभीर खोज से बहुत परेशान ने उरंग मेडान की पूरी तरह से खोज शुरू कर दी। वे किसी सुराग, जहाज और उसके चालक दल पर आई भयावह नियति के बारे में कुछ स्पष्टीकरण खोजने की उम्मीद कर रहे थे। कार्गो होल्ड से कोई जवाब नहीं मिला। कार्गो, विभिन्न रोजमर्रा का सामान अबाधित था। संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। बेईमानी का कोई संकेत नहीं था। उरंग मैदान पर जो कुछ भी हुआ था, उसका चोरी या विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था। जहाज की लॉगबुक, जिसे कप्तान के क्वार्टर से बरामद किया गया था, ने और कोई जानकारी नहीं दी। संकट कॉल से कुछ घंटे पहले की गई अंतिम प्रविष्टियां नियमित थीं, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। रहस्य गहराता गया। मृतकों की खामोश चीखें उरंग मैदान के खाली गलियारों से गूंज रही थीं। कोई तार्किक व्याख्या न होने के कारण सिल्वर स्टार के चालक दल के बीच एक अलौकिक कारण की फुसफुसाहट फैलने लगी। ठंडी संकट कॉल, मौत का कोई स्पष्ट कारण न होना, मृतकों के चेहरे पर अंकित सरासर आतंक, यह सब मानवीय समझ से परे किसी चीज की ओर इशारा करता था। हालांकि कैप्टन पार्कर विज्ञान और तर्क के व्यक्ति ने क्या एक तर्कसंगत व्याख्या की मांग की। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जहरीली गैस का रिसाव संभवतः उरंग मैदान के माल से चालक दल को जहर दे सकता था। हो सकता है कि एक खामोश, गंधहीन हत्यारा जहाज से होकर गुजरा हो, उसके मद्देनजर मौत के अलावा कुछ भी नहीं बचा हो। यह सिद्धांत, जबकि प्रशंसनीय था, मृतकों के चेहरों पर स्पष्ट चरम आतंक की व्याख्या करने में विफल रहा। उरंग मैदान एक ठंडी पहेली बनी रही। इसके रहस्य इसके स्टील के पतवार के भीतर बंद थे। दूसरों ने खेल में गहरे बलों के बारे में फुसफुसाया। मलक्का जलडम रुमध्य, पानी का एक विश्वासघाती खिंचाव समुद्री विद्या में डूबा हुआ था। समुद्री राक्षसों, तामसिक आत्माओं और शापित पानी की कहानियां नाविकों के बीच आम थीं। क्या उरंग मैदान किसी निषिद्ध क्षेत्र में भटक गया था? अलौकिक आतंक की कोई जेब? क्या इसके रास्ते मानवीय समझ से परे किसी संस्था से टकरा गए थे? एक ऐसी संस्था जिसने पागलपन और मौत को पीछे छोड़ दिया? यह सिद्धांत, जबकि कुछ लोगों ने केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया, एक निश्चित ठंडी प्रशंसा रखते थे। जैसे ही बोर्डिंग पार्टी सिल्वर स्टार पर लौटने की तैयारी कर रही थी, उरंग मैदान की गहराई से धुएं का एक गुबार फूट पड़ा। परित्यक्त जहाज मानो एक बुरे सपने से जाग रहा हो, अचानक जीवन में आ गया। ज्वालाओं ने जल्दी से जहाज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बोर्डिंग पार्टी सिल्वर स्टार की सुरक्षा में वापस चली गई। कैप्टन पार्कर ने डरावनी दृष्टि से देखा, क्योंकि उरंग मैदान आग और धुएं से भस्म हो गया, लहरों के नीचे फिसल गया। इसके द्वारा रखे गए रहस्य, भयावह रहस्य के जवाब गहराई में गायब हो गए। सिल्वर स्टार, उसका मिशन दुखद रूप से अधूरा, आपदा के दृश्य से दूर हो गया। चालक दल अपने मूल से हिल गया। केवल उस डरावनी घटना की वास्तविक प्रकृति के बारे में अनुमान लगा सकता था जिसे उन्होंने देखा था। उरंग मैदान समुद्र द्वारा भस्म, अपने साथ अपने रहस्य ले गया। एसएस उरंग मैदान की कहानी समुद्र की शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। इस तथ्य का एक स्पष्ट प्रमाण कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें हमें सुलझाने के लिए नहीं बनाया गया है। क्या एक प्राकृतिक घटना, एक रासायनिक रिसाव या किसी अन्य अज्ञात शक्ति ने उरंग मैदान पर सवार लोगों के जीवन का दावा किया, या कुछ और भयावह मानवीय समझ से परे जहाज के दुखद भाग्य में भूमिका निभाई? लहरों के नीचे खोया हुआ उत्तर हमारी सामूहिक कल्पना को सताता रहता है। उरंग मैदान अज्ञात की एक भयावह याद दिलाता है जो लहरों के नीचे है।
यह नाविकों के बीच फुसफुसाई जाने वाली कहानी है, समुद्र की अप्रत्याशित और अक्सर क्षमा न करने वाली प्रकृति की एक सतर्क कहानी।